नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अभी हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें अरुण गुप्ता जी ने एक बार फिर से जो है वो शानदार जीत हासिल की है। आपको बताएं कि अरुण जी लगातार तीसरी बार जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो है वो अध्यक्ष जो है वो चुने गए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और जो हाल ही में आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले हमारी अरुण जी से बात हुई थी, तो उन्होंने, क्योंकि विवाद थोड़ा सा बना था चुनाव को लेकर, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव होंगे, ट्रू एंड फेयर चुनाव होंगे, क्योंकि उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि चुनावों को थोड़ा सा डिले करना पड़ा। अरुण गुप्ता जी हमारे साथ है जिन्होंने शानदार जीत हासिल की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में। धन्यवाद सर, एक शानदार जीत और लगातार जीत, इसका ये दर्शाता है कि जो कारोबारी हैं उनको आपके जो मजबूत कंधे हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको जो है उनके विकास को लेकर जो काम करते हैं, भरोसा किया आपके ऊपर। मैं सभी अपने मेंबर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं और जम्मू वासियों का शुक्रिया अदा करता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूं। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारी जो इलेक्शन टीम है, जिस तरह से उन्होंने एक प्रयास किया है कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन किसको बोलते हैं, जो बार बार इसी टीम के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि भाई इन लोगों ने जो पहली इलेक्शन थी उसमें रिगिंग करवाई थी, ये किया था, वो किया था। और उसी चीज़ को लेकर के मैंने एक बार इनको फिर से मौका दिया कि यही टीम एक बार फिर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। एडमिनिस्ट्रेशन पहले भी थी, आज भी हुई, और मुझे लगता है कि आज के बाद कोई ये बात कहने के काबिल नहीं है कि हमारे जो इलेक्शन हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं। सबसे ज़्यादा तो मैं यही कहूँगा आज के दिन कि जिस तरह से लोगों का प्यार जो है वो बढ़ता जा रहा है, मुबारक जो हैं ये कल से लगातार, परसों से लगातार हर तरफ से मुबारक का एक वातावरण सा बना हुआ है। और जिस तरह से प्यार आज भी लोगों ने मुझे दिया है, और उसी का नतीजा है कि तीसरी बार ये एक रिकॉर्ड होगा। मैं 2 रिकॉर्ड जो है अपनी फैमिली के आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोग इसको जोड़ते हैं कि ये लोग जो हैं वो अपनी सीट को नहीं छोड़ना चाहते। मैं उन लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि अगर किसी में इतनी हिम्मत है वो आगे आए। अच्छे लोग जो हैं ऐसे काम के लिए आगे आए, अपना समय भी दें, अपनी जेब से पैसे भी खर्च करें और लोगों को ये बताएं कि वो लोगों के साथ जुड़ करके बैठे हुए हैं। कुछ लोगों ने इस इलेक्शन में बहुत सारी बातें कही, हमारी फैमिली के बारे में भी बहुत सारी बातें की। मैं नहीं समझ पाता कि भाई ऐसे लोग, अगर कोई पॉलिटिक्स में आता है, वो लोग जो पॉलिटिक्स में बैठे हुए हैं और पिछले 20-25 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पहले मैं कारपोरेटर बनूं, फिर मैं एमएलए बनूं, फिर उसके बाद एमपी बनूं, क्या उन लोगों को उस समय याद नहीं आता है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है वो चेयर पे चिपक कर नहीं रहना चाहिए? उनको अपनी याद नहीं आती है कि उनको भी अपने घरों में बैठना चाहिए और नई जो जनरेशन है उसको मौका देना चाहिए। अगर कोई देता है अपना समय और लोगों के साथ जुड़ करके कोई रहता है, तभी लोग जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। आज मैं ये बात बताने में बड़ा फख्र महसूस करता हूं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में हमारी फैमिली के 3 प्रेसिडेंट, हमारे पिताजी प्रेसिडेंट थे, मेरे बड़े भाई रमेश गुप्ता जी प्रेसिडेंट थे, और उसके बाद लोगों ने मेरे पे विश्वास बनाया। और ये तीसरी बार ये भी एक रिकॉर्ड होगा। हैट्रिक जो है आज तक की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। और मैं इतना ही मैं कहना चाहूँगा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने मेंबर्स का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन सपोर्टर्स का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने परिवार के मेंबर्स का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पॉलिटिकल फोरम पे बैठे हुए उन दोस्तों का जिन्होंने मुझ पे यकीन बनाया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट करके और ये बताया कि मैं जो है मैं हमेशा उनकी इच्छाओं के ऊपर पूरी तरह से खरा उतरता हूं। और एक बात जो है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, 2-3-4 लोग ऐसे थे
जो लोग अपनी कुर्सी पे चिपक करके रहना चाहते हैं, कोई 8वीं बार इलेक्शन लड़ रहा है, कोई 7वीं बार इलेक्शन लड़ रहा है, और जनता उनको लगातार रिजेक्ट कर रही है। और ऐसे लोग जो कहीं एसोसिएशन में बैठे हुए लोग हैं, वो अपनी एसोसिएशनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोई ट्रेड एसोसिएशन में बैठा हुआ है, वो अपनी ट्रेड एसोसिएशन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और वो आरोप लगा रहे थे मैं इस कुर्सी के साथ चिपक करके बैठना चाहता हूं। मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं इस कुर्सी के पास चिपका नहीं हुआ हूं। मैं यहां पर बैठ करके लोगों के इश्यूज जो हैं मैं उनको टेकअप करता हूं, और इतनी मजबूती के साथ करता हूं कि मेरी जगह कोई और हो तो वो गवर्नमेंट की जोड़ी में जाकर के बैठ जाए। मैं गवर्नमेंट की जोड़ी में नहीं बैठा, मैं यहां पर बैठ करके हमेशा पब्लिक के सपोर्ट में खड़ा रहा। मैं हमेशा पब्लिक के साथ खड़ा रहा, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स की बात आई, चाहे बार एंड रेस्टोरेंट्स के इश्यूज की बात आई, या फिर कभी अगर मीटर इंस्टॉलेशन की बात आई, मैंने उस समय पब्लिक के साथ खड़े होकर के मैंने पब्लिक के इशू लिए। ये जो बकवास करने वाले लोग हैं, मैं समझता हूं इन लोगों को, हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे सपोर्टर्स हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इनकी जुबान पे ताले लगा दिए हैं कि आज के बाद ये दो चीजें नहीं बोलेंगे, कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में बार बार जो बोलने वाले हैं, आज के बाद ये बात नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, अगर किसी को हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो अपनी पार्टियों को भी छोड़ो, अपनी कुर्सियों को भी छोड़ो, और नई जनरेशन जो है उसको आगे आने का मौका दो। अपने घरों में बैठ जाओ और अपने बिजनेस में बैठ जाओ। जिस तरह से मैंने अगर अनाउंस किया मैं अगली इलेक्शन नहीं लड़ रहा, आप लोग भी अनाउंस करो कि हम लोग जो है नई जनरेशन को आगे करेंगे, और हम लोग जो है जो पिछले 20 साल से 25 साल से किसी ना किसी चेयर पे चिपकर बैठे हुए हैं, अपने अपने घरों में बैठेंगे। मैं आपके माध्यम से ये जो है एक मैसेज जो है मैं देना चाहता हूं। सभी का मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं, और जिस तरह से प्यार लगातार लोगों का बढ़ रहा है, मैं कल से फोन और जिस तरह से लोगों का मुबारक का तांता लगा हुआ है, मैं उनका सबका धन्यवादी हूं। और इलेक्शन खत्म है, मैं आज सारे जम्मू डिवीजन में मैं जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्री यूनिट्स हैं, टूरिज्म सेक्टर के लोग हैं, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला करके खड़ा रहूंगा। इस बार भी मैं काम करके दिखाऊंगा, और आपका प्यार जो है इसी तरह बना रहे। मुझे ही नहीं, मेरे परिवार पे लोगों को भरोसा है, तभी हमें मौका मिलता है। बहुत सारे लोगों को पब्लिक जो है वो रिजेक्ट कर देती है, लेकिन फिर भी वो चिपक करके बैठना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज उसका इस्तेमाल किया। मैं ये नहीं समझ पाया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लीड क्लास है, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिसमें अच्छे बिजनेसमैन हैं, जिसमें अच्छे प्रोफेशनल लोग हैं, चंद एक लोग जो हैं एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके ये बताने की उन्होंने कोशिश की है। मैं समझता हूं कि लोगों ने तो उनको रिजेक्ट किया है, सभी उनको रिजेक्ट करेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो है अरुण जी जो है कारोबारी जगत के लिए और भी ज्यादा अच्छा करके दिखाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।